नींद या तंद्रा की स्थिति थकान के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन थकान नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं या कौन से फैक्टर हैं जो थकान उत्पन्न करते हैं। तो माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। थकान के फैक्टर्स की बात करें तो कुल मुख्य 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें थकान या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम या ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिससे हम पूरे दिन थके थके से महसूस करते हैं। उन कारणों में जो सबसे पहली बात आती है, यानी सबसे पहला जो फैक्टर है वह है डाइट और लाइफस्टाइल। डाइट यानी अगर हमारा डाइट हेल्दी है, ऐसी डाइट है जो हमें बीमार न बनाए और स्वस्थ रख सके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी स्थिति, मोटापा जैसी स्थिति या कोलेस्ट्रॉल जैसे डिस्टर्बेंस ना उत्पन्न करे, और ज़रूरत के हिसाब से विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और जो जरूरी सप्लीमेंट है वो दे, वो हेल्दी डाइट है। दूसरी बात आती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऐसा हो जो हमें स्वस्थ रखे, यानी बिल्कुल इनएक्टिव या बहुत ज़्यादा एक्टिव, यानी कम व्यायाम, बिल्कुल व्यायाम न करना या अत्यधिक व्यायाम करना, दोनों ठीक नहीं है। इसलिए एक बीच वाली जो स्थिति रहे जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहें, तो ऐसी स्थिति आपको थकान से दूर रखती है। दूसरा जो फैक्टर्स होता है वह है शारीरिक फैक्टर, यानी फिजिकल ऐसी प्रॉब्लम या शारीरिक कुछ ऐसी बीमारियां आपको अगर हैं, क्रोनिक बीमारियां जो लंबे समय से बनी रह रही हैं, तो वो आपको थकान उत्पन्न करा सकती हैं या थकान होने के कारण हो सकती हैं। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, गुर्दे की लंबे समय से चली आ रही समस्या, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब होना और डायबिटीज़ जो सबसे प्रमुख कारणों में आता है। तो इस तरह यदि कोई फिजिकल बीमारी आपको है, लंबे समय से है, या कोई और ऐसी समस्याओं से आप परेशान हैं, तो वह थकान का कारण हो सकती हैं। तीसरे फैक्टर की बात करें तो वह है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी ऐसी समस्या से आप परेशान हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, या किसी और मानसिक रोग से आप ग्रसित रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छा फील नहीं करेंगे और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी जो थकान का कारण बनेगी। इस तरह यदि देखा जाए तो पहला फैक्टर जो डाइट और लाइफस्टाइल है, यदि हम उसको ठीक रखते हैं तो आगे के दोनों फैक्टर्स होने की स्थिति बहुत मुश्किल से उत्पन्न होती है। और आप पहले ही फैक्टर को यदि ठीक रख लेते हैं तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेंगे। लेकिन यदि आप अगले दोनों फैक्टर्स के कारण पीड़ित हैं, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ यह है कि आप अपने चिकित्सक से सलाह लें, अपने आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लें कि आपके शारीरिक जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए और मानसिक समस्याएं जो हैं उनको कैसे दूर किया जाए। दोनों स्थितियां अगर ठीक होंगी तभी आप इस तरह से जो रेगुलर वे में आप थकान फील करते हैं उससे आप दूर हो पाएंगे। तो इस तरह अपने थकान के मुख्य कारण जो है उनका आप पता कराएं और उसके अनुरूप चिकित्सा कराएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। आयुर्वेद में बहुत ऐसी औषधियां हैं जो थकान की समस्याओं को दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। जैसे दिमाग या ब्रेन पर काम करने वाली औषधियां ब्राह्मी, शंकुष्पी, मंडूकपर्णी, आपकी गिलोय और मधुयष्टि, इस तरह की जो औषधियां हैं ब्रेन पर जो काम करने वाली, वो बहुत ही अच्छा होती है मेंटल रिलैक्सेशन के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अश्वगंधा जैसी औषधियां आपको स्ट्रेस, तनाव से बचाती हैं और शारीरिक मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। तो सबसे ज़रूरी फैक्टर्स है चिकित्सक से मिलकर कारण का पता कराएं और उसके अनुरूप चिकित्सा कराएं। धन्यवाद।